लाइव है हम। What is लोंडू? सबसे पहले मेरा सवाल है दीपक जी, मैं तो भाई What हिंदी is को प्यार लोंडू? करता हूँ। ये देखो, मैं ये सब बोल के घर पे नहीं आया था कि ये सब लैंग्वेज यूज होगी। भाई भज्जीपा क्या कर रहे हैं यार? भज्जीपा धज्जीपा उड़ा रहे हैं भाई, मैं देख रहा हूँ इतने बड़े लेजेंड, 700+ विकटे, और ये सब चीजें लिखने की क्या नौबत आ गई भज्जूपा। नहीं, बट चैंपियन हो यार आप। सवाल बिल्कुल वैलिड है। सवाल क्या सीखे आपसे लोंडू? सवाल सारे फैंस का, और मुझे लग रहा है कि हरभजन सिंह जबरदस्ती कूद गए। हरभजन सिंह की कमेंट्री देखो, ऑनेस्ट ओपिनियन, ये नहीं कि कोई अलग रीजन है, कोई भी चीज है, हरभजन सिंह की कमेंट्री का इतना बड़ा इशू है एज कम्पेयर टू बाकी लोग हैं? कंपैरेटिवली बढ़िया है उनकी, मतलब जितने भी कंपैरिजन में। मतलब ठीक है, मैं वो कह रहा हूँ कि वो अलग हो सकती है कि भाई इनसाइट कितनी देते हैं या फिर गेम को कितना समझते हैं, समझाते हैं, वो अलग अलग हो सकता है। हाँ। बट क्या वो शायरी ओवर करते हैं? नहीं। क्या वो जुमलेबाजी ओवर करते हैं? क्या वो अपने किस्से ले आते हैं? नहीं। कि बॉल कोई और डालो, बट मैंने जब उस दिन बॉल डाली थी ना, वो ये सब भी नहीं करते यार हरभजन सिंह का क्या है ना सीन, देखो उन्होंने 3 लोगों की फोटो लगाई, वो उसमें बाकी लोग कूद नहीं गए। उलझे, हरभजन सिंह उलझ गए। हरभजन उलझना सिंह- उनको चाहिए था, बाकियों उनको को। उलझना। हरभजन सिंह का जितना मैंने कमेंट्री सुनी है, इवन वही थे एक बंदे जो इन्होंने एक्सेप्ट भी की थी लास्ट ईयर। आई थिंक वो ड्रॉग बाबा का वीडियो वायरल हुआ था, उन्होंने एक्सेप्ट भी की थी, ट्वीट भी किया था कि बाबा ने। सुधार करूंगा। अब क्या होता है ना कि जब आप देखो यार, सोशल मीडिया ना बड़ा ब्रूटल है, वो अलग तरीके से वो बोल देते हैं और इनको आदत नहीं होगी ऐसी चीजें देखने की, अबे ये क्या हो गया, तो उस पर रिएक्शन दे दिया उन्होंने। फिर एक सामने से रिएक्शन आया, फिर ऐसी बात कह दी। लेकिन यार मैं पता है क्या है, मैं नहीं जानता वो दूसरा पेज क्या कर रहा है। अभी मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा कि क्या हिंदी कमेंट्री है But नहीं भज्जी है, बात से लेकिन आपने मैं कह रहा हूँ उम्मीद कर दूसरा पेज ना भाई, कल को ऐसे भी पेज आएंगे जो में भी सीधे सीधे गाली लिख देंगे, वास्तव में गाली लिख देंगे, और आप उनको वो ना फेसेस नहीं होते उनको, वो आप पकड़ भी नहीं पाओगे। अब ना आप साइबर वाइबर में जाओगे ना, वो मतलब वाजिब है, मतलब वैसा कानूनी गलत भी हो सकता है, यू नेवर नो। लेकिन यार हरभजन सिंह हो गए या कोई बड़ा क्रिकेटर हो गया, राहुल द्रविड़ हो गए या सहवाग हो गए फॉर दैट मैटर, या सचिन तेंदुलकर हो गए, वो अगर ऐसे रिएक्शन देंगे लेट जाओ ना। वो अगर ऐसे रिएक्शन देंगे, आपने भी घर का स्टूडियो बना लिया है। घर का स्टूडियो है। वो यार आप लेट गए, हिंदी कमेंट्री मेरे घर की है। हिंदी कमेंट्री भी लेट गई है तो हम भी लिटा नहीं, देखो हरभजन सिंह को ये सब चीज तो करनी नहीं चाहिए थी, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, हरभजन सिंह जज्बात, देखो वो थोड़े से जज्बाती हैं, और काफी बार ऐसा होता है सोशल मीडिया पर ना, वो इनका इंस्टिंक्टिव रिएक्शन, वो देखते ही रिएक्ट कर जाते हैं और फिर बाद में उनको लगता है कि नहीं करना चाहिए, ये है वो है। बट वो ज्यादा बड़ा मैसेज बाकियों के लिए था। और यार देखो, जहां पर क्रेडिट है तो है, चाहे वो एएन बिशप हो गए, चाहे दुनिया के बाकी कमेंटेटर्स हो गए, भाई वो लोग आते हैं रिसर्च करके। हमारे कमेंटेटर्स, मतलब उन डायरीज मैंने देखा हुआ है, एएन बिशप को मैंने देखा है डायरी कैरी करते हैं जिसमें वो लिखते हैं पूरा, अंडर 19 का ये, इस बच्चे का ये, इस बच्चे का वो। हमारे वाली डायरीज में कुछ और ही लिखा होता है, शायरी लिख दी, जुमलेबाजी लिख दी, मैंने कब कहां क्या किया था वो मेरे को बार बार बोलना है, वो लिख दिया, माई भाई लिख दिया। सबका अलग अलग हुआ। और आजकल तो यार कमेंट्री में एक चीज और चल गई है, साथी कमेंटेटर की बेइज्जती करने वाला, वो भी गलत यार है। वो कितना गलत है। वो आप total एक साथ, limited देखो उनमें मैं एक है। बात बताऊं, एक ना बहुत अच्छी चीज सुनी थी, आर्टिस्ट के हिसाब से सुनी थी कि कोई आर्टिस्ट ना छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है, वैसे ही क्रिकेटर क्रिकेटर होता है। अगर आप जज करने लगो नंबर्स पर, अब सहवाग है, सहवाग बहुत बड़े क्रिकेटर है, सचिन के सामने तो छोटे हो गए, अब धोनी के सामने वो छोटे हो गए, लेकिन सहवाग बहुत बड़े। अब सहवाग के बगल में अगर मनन वोहरा की बात हो रही है, यार मनन वोहरा एक क्रिकेटर है, वो छोटा है बड़ा है डजंट मैटर, मैटर ये करता है कि वो अपनी इनसाइट रखने। अब क्या नाम इनका, पार्थिव पटेल, वो तो यार करियर वाइज कहीं नहीं टिकेंगे फिर इनके राहुल द्रविड़ के सामने या चेतेश्वर पुजारा के सामने या फिर सहवाग के सामने, तो उनका हक नहीं है कमेंट्री करना। कमेंट्री कर यार देखो, आज आपने सबका क्रिकेटर्स का नाम लिया, एक हमने ये वाला डिस्कशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ फैंस वहां पर हैं जहां पर लोग कह रहे हैं कि भाई कि जतिन सप्रू क्यों नहीं है, कहां है जतिन सप्रू? अब जतिन सप्रू ने तो क्रिकेट नहीं खेली हुई है ना। यस। एलन विल्किंस, भाई आप तो आप टेनिस वगैरह भी देखते हो, एलन विल्किंस लेजेंड क्या खेला हुआ है एलन विल्किंस का? एलन विल्किंस को अगर आप उनके इनसाइट सुनोगे तो आप उनके फैन हो जाओगे। एलन विल्किंस कोई मतलब वो है ना, चाहे क्रिकेट कर लो टेनिस कर लो, तो विवेक राजदान सर, मैं देखो पता है क्या होता है, अगर आप अपना प्रोफेशनल फॉर ग्रांटेड लेते हो, मैं किन्हीं लेजेंड्स का अगर नाम भी लूं और उनका मैं बहुत बड़ा फैन हूं, एज ए क्रिकेटर हूं, लेकिन वो फॉर ग्रांटेड ले कि मैं तो यार वीरू पाऊं और मैं सुरेश रैना हूं, मैं वहां पर कुछ भी करूंगा ना, पीपल विल एक्सेप्ट। नो, लोग इतने बेवकूफ नहीं है। लोग एज ए क्रिकेटर आपको कहेंगे कि सर आप हमारे गुरुजी, आपने बहुत कुछ देश के लिए करा, लेकिन वो आपको लिबर्टी नहीं देता ना कि यार आपने यार आज हिंदी, मैं कह रहा हूं कि हम हमारे देश के लोग ही है ना, कोई ये देशद्रोह तो नहीं हो गया कि आज हम अपने कमेंट्री पैनल पर ही सवाल उठा रहे हैं। मेरे को एक चीज बताओ, आप उम्मीद ही एएन बिशप है तो है बढ़िया। नहीं, आप उम्मीद ही क्यों करते हो? हिंदी कमेंट्री में मैंने एक चीज और नोटिस किया, आप उम्मीद ही क्यों करते हो कि मैं बड़ा क्रिकेटर हूं तो मुझे तारीफ ही मिलेगी? आप अपना काम करना है ना, आपका जॉब है, आपके खेलने के चर्चे नहीं होने वहां पर। आपने इंडिया को मैचेस जिताए, आप
उसी की वजह से इतने बड़े क्रिकेटर बने, आप वहां पर कमेंट्री कर रहे हो। आज आपको दूसरी चीजों में बात करनी है। मैंने ये देखा है यार कमेंट्री में, कई बार तो ऐसा देखा है सामने विकेट गिर गया, वो कहानियां ही चल रही है, विकेट गिरने के ऊपर बात ही नहीं हो रही। हाँ। विकेट गिर चुका है। नहीं काफी, ये भी देखो सोशल मीडिया पर हमने कभी कभी ये भी देखा है, जैसे एक दिन वो हुआ था कि जब इन्होंने आकाश चोपड़ा और इरफान पठान ने शायद ट्वीट कर क्लैरिफाई किया। अब भाई आपका नजरिया ऐसा बन गया कि लोग लिख देते हैं तो लोग मान भी लेते हैं कि जी कमेंट्री के दौरान ये बात करने लगे कि हम छुट्टी पर आयरलैंड जाएंगे, कुछ ऐसा था, मतलब एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। बट यार देखो, मैं ये बिल्कुल कहूंगा कि बुरे हाल हुए हैं कमेंट्री के, जो मतलब हमने बचपन में कमेंट्री, चाहे वो रेडियो सुनी हो, रेडियो भी सुना है भाई, एफएम भी सुना है। और क्यों सुना है, ये सीबी सीरीज और ये सब ऑस्ट्रेलिया में होती थी, स्कूल में होते थे हम, तो एफएम हमारा होता था दस्तानों के अंदर हाथ में, पॉकेट एफएम चले थे ना 35 रुपए के जो आते थे, इसमें पॉकेट में रहता था वो, और इधर आप दस्ताना पहना हुआ है, स्वेटर के अंदर से जा रही है उसकी ईयरफोन, पीछे से यहाँ आई, यहाँ से आपने पहन लिया टोपी, और कानों में टीचर पढ़ा रहा है और आप कमेंट्री सुन रहे हो। मतलब इसीलिए मतलब हालत अपनी भी खराब है। हाँ। उस टाइम जब पढ़ना था तो कुछ और कर रहे थे, बट भाई वो कमेंट्री, और वो बड़ी वैसी कमेंट्री होती थी जो बिल्कुल ही मतलब उसमें ना कुछ एलिमेंट है ही नहीं एंटरटेनमेंट का, बट आपको कुछ पता चल रहा होता था, आंखों देखा विवरण जिसे कहते हैं, वो पता चलता था, फिर कुछ इनसाइट्स भी मिल जाती थी। मतलब जो चीज ना हाईलाइट हो जाती है सोशल मीडिया पर, उन पर बात हो जाती है। मैं बता रहा हूँ आपको, यार दीपक हिंदी का अपने ना भाई अभी जो वायरल हुए, अभी जो अब इकबाल भाई वायरल उनकी हुए ना, क्या आवाज है, इकबाल भाई क्या उनके करते स्किल हैं, AIR पे कमेंट्री करते हैं, आपने एक देखा होगा, और उनकी कमेंट्री पता है लोगों ने क्या वायरल करी थी इकबाल भाई की, उनकी कमेंट्री वायरल करके ये लिखा कि भाई हिंदी कमेंटेटर्स को ये दिखाओ कि हिंदी कमेंट्री होती ऐसे है। वो AIR की कर रहे हैं रेडियो इकबाल भाई की कहानी बता रहा हूँ, उनके साथ एक और भाई थे अपने, तो मैं जैसे ना उनके साथ रेडियो कमेंट्री का स्टार्टिंग में भाई देखो अच्छे लोगों के साथ कुछ सीखने को ही मिलता है। तो एक दो चीजें उन्होंने ऐसे बताई, मतलब यार बेसिक जो पता नहीं होती, मैं लिटरली अभी भी कई लोगों को पता नहीं होगी, मैं बताऊंगा आपको बाद में, क्योंकि सबको पता चल जाएगी अभी तो कम ही लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहीं कोर्स कर रखा। मैं दूसरी बात कह रहा था, खैर इकबाल भाई तो यार शाउट आउट है उनको, उनका तो जबरदस्त ही है, क्लास जबरदस्त है। जतिन सप्रूजा एक पॉपुलर फिगर है, मतलब कि फेस है आज स्टार स्पोर्ट्स का। इकबाल भाई को तो नहीं जानते, लाख वॉचिंग लेकर बैठे रहते हैं वो। और इकबाल भाई की उस रेडियो को कमेंट्री को इतना वायरल किया लोगों ने, उनको प्यार मिला भाई, तो वो अच्छा करोगे भाई तो अच्छी बात होगी। मतलब देखो फिर यार आकाश चोपड़ा चाहे वो अपना वीडियो कर दे कि मेरे अगेंस्ट नेगेटिव PR हो रही है, कोई कुछ कह ले, सच को नहीं झुठला सकते। हिंदी कमेंट्री का गला घोटा जा रहा है आज से नहीं 2-3 साल से। हिंदी कमेंट्री में बता रहा हूँ ना, हिंदी कमेंट्री तो सोशल मीडिया पर चलती है। मैं लिटरली एक बात बताता हूँ, हिंदी हर जगह पर खराब कर रहे हैं। मैं अखबार पढ़ता था हिंदी का बचपन में, वास्तव में बता रहा हूँ, स्पोर्ट्स पेज पर जो कवरेज होती थी ना, शायद मैं बचपन में 2006, 7, 8 की बताऊं या 9 की बताऊं, उसमें भी बहुत फर्क आ गया है भाई। मैं हिंदी के अखबार पढ़ता हूं, उसमें भी यही चीजें चलती है, फर्जी वर्जी, मतलब खबर को स्ट्रेच कर दो जितना जल्दी, मतलब कहते नहीं जैसे 4 चीज मिली उसको स्ट्रेच करके दिखा दिया, वो डेप्थ नहीं मिली। हम जैसे वीडियो करके 8 मिनट का कर देते हैं, हाँ वो डेप्थ नहीं है। तो खबर तो 2 लाइनों के 8 मिनट की। पहले क्या होता था, 2 पन्ने हो जाते थे स्पोर्ट्स के, अब एक ही पन्ने में आपको खींच देना है। जिसे आप कहते हैं कि खराब है यार, कंटेंट जो कहा जाता है, वैसे कि कंटेंट की थोड़ी सी कमी है, और फिर वहां पर मतलब उस तरीके की देखो एक्सपर्टीज भी नहीं है। यार रिकी पॉन्टिंग को भले इंग्लिश में लोग क्यों सुनते समझते हो कुछ है, उनकी इनसाइट इतनी जबरदस्त है गेम को लेकर, उनकी चीजें जो एक्सप्लेन करते हैं। तो अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है यार, बट मतलब ये एक फैक्ट है कि भाई हिंदी कमेंट्री के तो हाल बुरे हो रखे हैं।